ऐसे छोड़ के जा रहे हो हमें? इतना पूरा हो गया मैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि बौद्ध आचार्य शांत स्वरूप बौद्ध जी का कल 6 जून को आकस्मिक निधन हो गया है, परिनिर्वाण हो गया है। ये हमको कल 3 बजे के आसपास पता चला और व्हाट्सएप जब खोला तो पता चला कि ये मैसेज आ रहा है। अब हम लोग चूँकि 26 तारीख को उनसे बात किए थे अयोध्या के मामले में कि आपने जो विचार रखा है, संस्कृति का जो लेखा जोखा सामने रखा है तो वो काफ़ी बढ़िया है और इस आंदोलन में हमको सबको मिलके आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो हमको बताया गया तो उनके विचारों में ये आया कि हमको रात के 2 बजे फ़ोन किया गया कि 23 तारीख को कि वहाँ पर बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं परंतु किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने 2 बजे फ़ोन उठाया और इसके बाद मैंने कहा कि हम आपको कल 9-10 बजे इस पर वार्ता करूँगा, विचार दूंगा, जिससे कि देश के लोगों को पता चले कि साकेत अयोध्या का जो बौद्धिक बुद्धकालीन जो महत्व है वो क्या है। और उन्होंने डिटेल में बहुत सारी स्थितियां बताई कि लगभग ये 60 एकड़ से ज़्यादा जगह है पूरे अयोध्या का, उसमें 10 से ज़्यादा बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं जो अभी तक छिपे हुए हैं, उसका तो नाम ही नहीं आया है सामने। तो चूंकि वो तो एक छोटा सा अवशेष है, चूंकि खुदाई हुई, समतलीकरण हुआ, उसमें आया। अब उनके बारे में सारा संसार जानता है, सारा देश के लोग जानते हैं कि उन्होंने कई क्षेत्रों में कार्य करते हुए प्रकाशन का कार्य आरंभ किया। प्रकाशन में ये आया, जैसे हम लोग मानते हैं किसी समाज की उन्नति उनके विद्वानों द्वारा, शासन तंत्र में पहुंच और साहित्यकारों का समावेश जब होता है और उसके माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ती है और लोग देश के प्रति और अपने समाज की संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ाते हैं, रुचि बढ़ाते हैं और बढ़ कर के अपने संस्कार संस्कृति को स्थापित करते हैं। उनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1949 में हुआ और लगभग 71 साल की उम्र में वो परिनिवृत्त हो गए। अब चूंकि वो इसके पहले भी उनका एक विचार आया था 2 तारीख को, उसको भी सुना गया था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कोई शारीरिक परेशानी हो या कोई बीमारी नाम की कोई चीज़ हो। लेकिन जो कल पता चला तो अचानक बौद्ध जगत में हलचल मच गया कि ठीक ठाक होने के बाद भी उनका ऐसा क्यों हो गया। और उनको कोरोना के बीमारी के संबंध में उनको भर्ती किया गया था और उनको 2 दिन के बाद वो पता चला कि वो देहावसान उनका हो गया है। कि आरंभ में जो कार्यक्षेत्र शुरू हुआ वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो किताब पब्लिश की गई वो काफ़ी बौद्ध जगत में प्रचलित हुई। और एक बार ये मान सकते हैं कि जो सिद्धार्थ पब्लिकेशन जो नागपुर का है, इसके बाद गौतम पब्लिशर दिल्ली का है और इसके बाद जो सम्यक प्रकाशन का जो इस क्षेत्र में योगदान रहा है वो एक उच्च ग्रेड में पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसको निभाया। उनके माध्यम से सभी प्रकार की जो किताबें, जिसमें बौद्ध धर्म का साहित्य, दूसरा बाबा साहिब का साहित्य और तीसरा अन्य जो महान पुरुषों का जो साहित्य है वो भी उन्होंने अपने प्रकाशन में उसको प्रकाशित किया। हम लोग एक बार उनको बैठक में बुलाए थे सितंबर 2015 में
जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के बारे में बात चल रही थी, तो उसमें इंडियन धम्म मिशन और माननीय डीपी बरोड़ जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा था, उसमें अंबेडकर भवन में सभा हुई थी, तो उनमें उनको बुलाया गया था। वो आए और लगभग उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें करना है। और हम लोग जो छोटी जगह में बैठ करके मीटिंग करते थे, उन्होंने बड़ा हॉल खुलवाया जिसमें कि 200 लोग बैठ सकते थे, और 100 लोग उसमें आए, और उनके साथ में उन्होंने एश्योर किया कि इस मिशन में हम काम करेंगे। हालांकि फिर ज़्यादा वो काम नहीं कर सके, अंत में जाकर के हम लोग कोर्ट में चले गए, और कोर्ट के बाद फिर डिसीजन आया। इसके बाद डिसीजन जो लागू नहीं किया गया, तो हम लोग फिर नागपुर के माध्यम से इस मामले को आगे बढ़ाए। हम लोग फरवरी में जो 11 फरवरी 18 को बड़ा प्रोटेस्ट किए थे, उसमें इनको बुलाया था। बुलाने के लिए हम इनके पश्चिमपुरी जो नई दिल्ली में प्रकाशन कार्यालय और इनका मकान भी है, उसमें भी गए, जिसमें कि भाई सुनील कुमार बौद्ध जो दिल्ली के यूनिट के सदस्य थे, उनके भी साथ गए, और जिसमें हमारे एमसी विमल भी साथ में थे। उसमें इन्होंने कहा कि हाँ, ये महत्वपूर्ण विषय है, काम आप लोगों को करना चाहिए, परंतु हमारे प्रकाशन का काम ज़्यादा हम पर वजन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, हालांकि ये काम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशन का कार्य बहुत मुश्किल का होता है, क्योंकि उसमें कई लेखक होते हैं, कई ड्राफ्ट बनानी पड़ती है, सरकार का भी ध्यान रखना पड़ता है, भाषा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी भाषा ना हो जो दूसरे धर्म और समाज के प्रति गलत भावना प्रकट हो और कानूनी मसला खड़ा कर दे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि उनका जो योगदान है वो प्रकाशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और साथ साथ उन्होंने अपना एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखा था, जिसमें यंग बुद्धिस्ट के नाम से वो बहुत सारे सामाजिक कार्य दिल्ली के आसपास करते थे, और लोग बाहर के लोग भी उनको बुलाते थे। और इस प्रकार से उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। हम इतना ही कहेंगे कि मनुष्य का जीवन अनित्य है, और अनित्य होने के कारण एक बार मनुष्य को जो शरीर क्षय होता है, जैसे बुद्ध का जीवन भी क्षय हुआ, बाबा साहब का भी जीवन क्षय हुआ, और भी अन्य महान पुरुषों का जीवन क्षय हुआ, उसी प्रकार से ये महानायक थे, उनका भी जीवन क्षय हुआ। और उनकी जो हमारी मूल धारणाएं हैं, उनके जो मूल विचार हैं, उस पर हमें विचार करना है। और चूंकि मनुष्य जीवन से चला जाता है, लेकिन उसका जो कार्य और उनकी जो सोच होती है वो सदैव जिंदा रहती है, और उसी सोच के तहत लोग याद करते हैं। तो उनको याद करने का तरीका यही है कि उन्होंने जो विचार दिया उसको हम क्रियान्वित करें, और जो प्रकाशन का कार्य है, जो उनके और सहयोगी सदस्य हैं, वो मजबूती से इस चीज़ को बढ़ाएं और बढ़ाते रहें, और सारे बौद्ध जगत का जो सहयोग है वो लेते रहें। अंत में मैं यही कहूँगा कि अनिच्चावत संखारा उत्पाद वय धम्मिनो उपजित्वा रोजंती तेसंग भूप समो सुखो। इसका आशय यह निकलता है कि जितने भी संसार के संस्कार हैं या कार्य प्रवृत्ति है वो अनित्य है। जो अभी है वो दूसरे क्षण नहीं है, आज है वो कल नहीं है, और यही इस प्रकृति का धर्म है कि ऐसे ही प्रकृति का धर्म है। और जो एक बार उत्पन्न होता है वो निश्चित रूप से मुरझाता है या क्षीण को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें व्यवस्था को मानना चाहिए। इस संदेश को हमें स्वीकार, इस प्रकृति के इस संदेश को हमें स्वीकार करना चाहिए। अब चूंकि हमारे सामने दो बातें आती हैं, एक विषय ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं उनको महान कष्ट होता है, जो कम जुड़े होते हैं उनको कम कष्ट होता है, और जो निर्माण प्राप्त होते हैं, जो कहते हैं कि जीवन का रहस्य यही है, वो दुख ना मान करके वो जीवन का रहस्य मानते हैं, और इसमें यही मानते हैं कि ऐसा ही होना था, वो हुआ। विषय ये है कि कोई
10 साल के बाद होता है, कोई 10 साल के पहले हो जाता है। हमें जीवन के रहस्य को स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति जो हमारी आधारभूत विचार है वो यही कहूँगा कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। यही उनके प्रति सच्ची हम उनको गौरवान्वित के लिए गौरवान्वित भावना से उनका प्रकाश फैला सकते हैं, ऐसी मेरा विचार है। तो थोड़ा सा आप जब उनसे मिले हैं तो आपको उनसे मिलकर कैसा लगा, थोड़ा इस बारे में बताइए। उनके बाद जैसे उन्होंने एक तरह की शुरुआत की सम्यक प्रकाशन खोल के, जैसे कि आपने और 2 प्रकाशन बताया, नागपुर का और दिल्ली का। तो जैसे जो आज की जो यंग जनरेशन है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी लाइफ से, या क्या हम लोग सीख सकते हैं जो परिनिर्मित हैं? निश्चित रूप से जो महान पुरुष होते हैं वो महान कार्य करते हैं। अब ये नवयुवक नई पीढ़ी है, उनको चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से शुरुआती दौर इसमें किया, छोटे काम शुरू किया होगा पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ाया और फिर वहाँ तक कि मैंने देखा है कि उन्होंने धम्म पट्टिका भी शुरू की और उन्होंने भगवान बुद्ध और बाबा साहब के ऊपर जो बनियान वगैरह है वो भी उन्होंने छापना शुरू किया, टी-शर्ट भी उन्होंने शुरू की। अच्छा। इसके बाद बहुत सारे डायरियां भी शुरू की। छोटे महान पुरुषों पर भी उन्होंने जो लेखक उनको मिले और उन्होंने प्रकाशन किया और उनका आभार व्यक्त किया कि ठीक है, हम ये किताब पब्लिश कर देंगे। और तो निश्चित रूप से बड़ा उनका कारोबार था। और दूसरा ये था कि जितने नेशनल फेयर लगते थे, बुक फेयर लगते थे, और बुक फेयर में ज्यादातर उनका स्टॉल लगता था। लखनऊ में भी हमने कई बार स्मृति उपवन में भी देखा है, मोती महल में भी देखा है। तो निश्चित रूप से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, तो उन्होंने ये निभाया। और निश्चित रूप से हमारे नवयुवक वर्ग को ये सीखना चाहिए और जो सपोर्टिंग पर्सन्स हैं उनको भी इसकी ओर नवयुवक को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो भाई पब्लिश का काम है या दूसरे जो करना चाहे उसका काम है, क्योंकि ये जो सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य होती है, कार्य से जो अवधारणा से कार्य होते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं, पूरे समाज के लिए। इस भावना से हमें ये लोगों का सहयोग करना चाहिए। जैसे एक इंजीनियर एसोसिएशन नागपुर की है, वो बुद्धा इस धम्म पर छोटा किताब उन्होंने पब्लिश किया और वो कह रहे हैं कि इस किताब की कीमत 15 रुपए आती है, लेकिन हम 10 रुपए में ही बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? कि ये धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बाकी हमारा जो संगठन वो उठाएगा। तो इसी भावना से इन्होंने भी शुरू किया।